लोग जो है 15 मिनट से कम चार्ट ना हो, कोशिश करें। जब आप लोग ऐसे करते हैं, ये मैंने कुछ रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग लगा दिया या क्या किया। ओके, ठीक है। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप लोग एनालिसिस करें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको ये चीजें क्लियर क्लियर नजर आएंगी। आप जब चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये एक मूव जा रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर इसके बाद इसने इंड्यूसमेंट की, इंड्यूसमेंट के बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ऊपर चली गई, ये इंड्यूसमेंट हो गई, फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर चली गई। तो आपको ये चीजें आराम आराम से समझ आ जाएंगी। छोटा टाइम फ्रेम आप 5 मिनट से नीचे के 1 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम को आप देखेंगे, तो उसमें आपको जो है 15 मिनट के अंदर 15 स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है बुलिश है कि बियरिश है, वो आप भूल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखें, आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आ रही है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से देखिए, ये प्राइसेस ऊपर जा रही है। अब जो लोग कहते हैं, हम लोग जब लाइव पे होते हैं और जो लोग आके कहते हैं कि सर सेल है, सेल है, हम कहते हैं नहीं, सेल नहीं है। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं कि भाई स्ट्रक्चर जब तक टूटेगा नहीं, बुलिश से बियरिश नहीं होगा, मैं सेल के ट्रेड में खुद को नहीं फंसाऊंगा। अब इस लेवल के ऊपर मैं क्यों खुद को फंसाऊं? इंड्यूसमेंट हो गई है ऑलरेडी, और यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, और मैं कहूँ कि यार चलो यहाँ से यहाँ तक सेल करूंगा, फिर बाई करूंगा, क्या पता है कि यहाँ से एकदम से प्राइसेस ऊपर चली जाए। किसको पता है? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो लास्ट फुल ब्रेक आता है, तो क्या हम उसको इंड्यूसमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोनों के बाद इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है। आप कहीं पर भी देखें, आपको इंड्यूसमेंट नजर आ रही होगी। जहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया होगा, आपको वहां पर कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट नजर आ रही होगी। जहां पर भी होगा, देखें, इंड्यूसमेंट आपको नजर आ रही होगी। जहां पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ये ऐसा होता है जब हम ईंटों का दीवार बना लेते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर लगा लेते अच्छा अहमद भाई, ये जो अपनी हैं। बात की नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट की। जी अहमद भाई, ये जो भी आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो ये क्या एक फेक मूव भी को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? नहीं, 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 ये एक मूव है जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि जब इंड्यूसमेंट हो जाती है, तो आपकी ये जो हाई बनी है, जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं होती, आपकी ये हाई भी कंफर्म नहीं है कि ये हाई मजीद ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती है। लेकिन जब ये इंड्यूसमेंट हो जाती है, तो आपकी ये हाई कंफर्म हो गई। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये हाई हो गया, ठीक है। अब ये मूव यहाँ पर आ गया। अब अगर ये यहाँ से वापस ऊपर जाता है, ऐसे एकदम सीधा निकलता है, तो यहां से लेके यहां तक जो है, ये एक मूव है। ये बीच में से ये वाला जो मूव है, ये फेक मूव है बीच में से। क्योंकि ये आपका हाइयर लो और हाइयर, आपका ये यहाँ पे आपका लो बना हुआ है, और ये आपका हाई बनेगा। अगर यहाँ पर प्राइसेस आती है ऐसे करके, तो फिर जो है आपका यहाँ पर हाइयर हाई आएगा, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस इंड्यूसमेंट का सिर्फ इतना काम होता है कि जब ये इंड्यूसमेंट बन जाती है, सॉरी, जब यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाती है और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लेती है, फिर प्राइस आती है, चाहे बेशक यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, जितने भी आए, और ये यहाँ पर जैसे ही ये सेकंड मूव आ जाती है, ये इंड्यूसमेंट हो जाती है, तो आपका ये हाई जो है, ये किस लिए कंफर्म हो जाता है कि अब जैसे ही प्राइसेस इसके नीचे चली जाएगी, तो जिस इस मूव के बाद अगर ये प्राइसेस इसके नीचे चली जाएगी, तो आपका हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, हाइयर लो, और ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये काम है, इसके अलावा इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है कि ये कोई कैरेक्टर है। ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बस माइनर जो यहाँ पर जो शिफ्टिंग होती है, जैसे हम लोग रिटेस्टिंग कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में भी रिटेस्टिंग होती है वगैरह, ये बस उसका एक इफेक्ट होता है, मार्केट पे आता है। लेकिन जिस टाइम फ्रेम में आप मॉनिटर कर रहे हो,
उसमें आपको ये इंड्यूसमेंट का मिलना जरूरी है। जहां पर आपको इंड्यूसमेंट ना मिले और ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये जहां तक जाएगा लास्ट मूव आपका यहाँ तक बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। जैसे ही लो लगाया, ऊपर गया, वापस उसी लो को स्वीप किया, ऊपर चला गया, तो आपका ये हायर लो बन गया। और जब ये जैसे ही ये लेवल ये स्वीप का लगा दिया इसने, आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर का ये टारगेट कंफर्म हो गया कि अब प्राइसेस इसके ऊपर जाएंगी तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। जब तक ये नहीं लगाया होगा, आप इस टारगेट को नहीं देख सकते कि मेरा टारगेट हाई का कौन सा है। बस यही काम है तो इंड्यूसमेंट यानी का। एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी होती है कि अब नया हायर हाई बनने जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब इसी से हायर हाई रिलेटेड। अब जी हायर जी। हाई बने या ना बने, लेकिन ये कंफर्म है कि अब ये लेवल का टूटना जो है आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ये कंफर्म है कि अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए आपके लिए ये लेवल है। ठीक है, जी ये ठीक है। कंफर्म कर देते हैं जी। अब अगर ये ना तोड़े, यहाँ से वापस नीचे आके यहाँ नीचे की तरफ करेक्टर शिफ्ट कर देता है, तो बस करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस इंड्यूसमेंट के बाद ये सिर्फ आपको एक टारगेट देता है कि अब आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लेवल ये है। जैसे ही ये टूटेगा तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हायर हाई हो जाएगा और ये हायर लो हो जाएगा। अच्छा अहमद भाई, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, अगर इसको रिवर्स करें तो ये बुलिश ट्रेंड हम्म। की तरफ तो हमें ये पता लग गया इंड्यूसमेंट ऐसे होती है, तो ये बेरिश हम्म। ट्रेंड की तरफ भी होती है इंड्यूसमेंट? वो होती है तो कैसे होती है? हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको मिलती है। जैसे कि ओके, ये आ रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, ऐसे प्राइसेस ऊपर चली गई। ओके, यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, अपने हाई को स्वीप किया जो रिसेंट हाई था, और वापस नीचे आके अब जैसे ही ये हाई यहाँ पे स्वीप हो गया, एग्जांपल मैं देता हूँ, अब ये यहाँ पर है, जैसे ही जैसे ही इसने अपने रिसेंट हाई को स्वीप कर दिया, तो इसका टारगेट ऑटोमेटिकली ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए सेट हो गया कि जैसे ही इस लेवल से नीचे जाएगी तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये लोअर हाई बन जाएगा और ये हमारा लोअर लो बन जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, अहमद अब भाई इससे ये आगे फिर आप लोग जब दूसरे दूसरे मेथड के साथ जब आप इसको अलाइन करेंगे और कंबाइन करेंगे तो पर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। अहमद भाई यहीं पे जो साइड वे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। साइड वेव, देखिए सिंपल अल्फाज में कहे तो साइड वेव जो है ना, मुर्गी है ना मुर्गा है, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ इतना जाने। हाँ सिंपल, इसके बारे में इतना जाने, अब यहाँ से मार्केट आई है, यहाँ तक आके इसने हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने अब ये बुलिश ट्रेंड आ रही थी, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्राइस यहाँ पे आई, ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रही है, ये कर रही है, अब ना अपने लो को तोड़ रही है, ना अपने हाई को तोड़ रही है, बीच में घूम रही है। तो हम कहते हैं ये साइड वेव है, रेंज कर रही है प्राइस। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर नजर रखते हैं कि या तो अब ये जो इंटरनल इसके बन रहे हैं, ये लेवल बन रहे, हाई बन रहे, लो बन रहे, हाई और लो बन रहे। अब या तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, ऐसे, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए और या नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट दे दे, तो हम कहेंगे कि ये रेंज टूट गया। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट का शर्त अलग होगा। अच्छा है आपने ये क्वेश्चन पूछा, कौन है ये? जी सर, मैं तौसीफ। तो सिर्फ यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, ये प्राइसेस यहाँ से ऐसे ऊपर चली गई, यहाँ तक आई, ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ऊपर। तो जब एक इस ये जोन है, रेंजिंग जोन है, ठीक है, और इस रेंजिंग जोन को ब्रेक करने के लिए अभी कल जो एक बंदा कह रहा था कि हमें टू कैंडल कंफर्मेशन की जरूरत है, तो इस जोन को ब्रेकआउट के लिए टू कैंडल कंफर्मेशन की जरूरत है, ठीक है।
यहाँ को तोड़ने के लिए टू कैंडल कंफर्मेशन की जरूरत है। अब आप लोग सर कहेंगे किस कि टाइम ये टू फ्रेम में? कैंडल कंफर्मेशन कैसे होती। अब सर टू कैंडल ये जो जो है कैंडल है, कंफर्मेशन किस ये टाइम जोन में कैंडल देखेंगे हम? किसी भी टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप इसको जोन देख रहे हैं कि ये रेंज कर रही है 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो आप 5 मिनट में देखेंगे। आप 15 मिनट में देख रहे जोन को, तो आप 15 मिनट में देखेंगे। लेकिन उसको आपने टू कैंडल कैसे हो, अब यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो गई, अब यहाँ से एक दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई, यहाँ तक रेड कैंडल आ गई और ऐसे क्लोज हो गई। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट है ये वैलिड है। ओके। ये जो ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ये रियल वेल। ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। बेशक अब यहाँ से प्राइसेस नीचे आ जाए, ऐसे आ जाए, लेकिन ये वापस यहाँ से मुड़ के जाएगी। अब ये नीचे क्यों आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई एफवीजी पड़ी हो, यहाँ पर कोई एफवीजी हो, या छोटे टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, प्राइसेस आती है उस लेवल तक, उसको टैप करके वापस निकलेगी। लेकिन सम टाइम सर, ब्रेकआउट जो सर है सम टाइम वो वो आप रीटेस्ट करने के लिए भी आती है ना सर? रीटेस्ट का मैं बताता हूँ, आप ये रीटेस्ट की बात नहीं कर रहे। सही। लेकिन अगर एग्जांपल ये कैंडल आके ऐसे क्लोज हो गई, वापस इसी जोन के अंदर इसने ब्रेक इन कर लिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर लिया, इस कैंडल ने वापस यहाँ पर ब्रेक इन कर लिया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फेक ब्रेकआउट है। ये आइडेंटिफिकेशन होती है फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की। ठीक हो गया। एक ये होता है, एक ये होता सही। है कि प्राइसेस जब एक लेवल को तोड़ती है तो अग्रेसिवली वहां से निकल जाती है। एग्जाम्पल, एक कैंडल आई यहाँ पे, और उस कैंडल ने क्या किया, उस कैंडल ने यहाँ पे अपना, ये रेड कैंडल बन गई, उसके बाद दूसरी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, ऐसे दूसरी कैंडल बन गई, ऐसे कैंडल बन गई। अब हम लोग सोच रहे हैं यार मार्केट तो निकल गई, अब हम इन कैंडल्स को, जो हमें मार पड़ती है, जो हमें मार पड़ती है कहाँ पे, हम इन कैंडल्स को देख के हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल है, ये रेंज का है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक का हो, चाहे वो सप्लाई डिमांड का हो, हर एक जोन की बात कर रहा हूँ। जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ये चीज दिमाग में रखें कि प्राइसेस ऐसे जाके एक बार रिटेस्ट करने जरूर आती है। तो जैसे ही हाँ। दोबारा प्राइसेस उन लेवल्स के ऊपर आ जाती है, ठीक है, जब भी दोबारा प्राइसेस उन लेवल के ऊपर आ जाती है तो आपने उसी टाइम उसको पकड़ना है, और फिर उसके बाद आपने बाय, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आपको कंफर्म, एरिया का ब्रेकआउट हो गया, प्राइसेस ने ऊपर चक्कर लगा लिया, सिक्योर कर दिया पूरे एरिया को। अब यहाँ पर आके रिटेस्ट करते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक हो गया। सर ये रीटेस्ट सही। करने के लिए अगर रेंज के अंदर चली जाती है तो डिफरेंट सिनेरियो होगा। नहीं, ब्रेकिंग अक्सर अक्सर सिनारियों में ऐसे होता है कि एक एक वीक वगैरह चली जाती है, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे वापस छोड़ के आएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी वगैरह पड़ी है, इन कैंडल्स की रिजेक्शन, एग्जांपल यहाँ पर एक कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी थी, इसने ऐसा कैंडल बनाया हुआ था, फिर वापस आके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी, तो ये यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी है। तो हो सकता है ये कैंडल आके इस लिक्विडिटी जोन को हंट करके वापस ऊपर क्लोजिंग दे दे और फिर ऊपर जाना शुरू कर दे। ये जब आप लिक्विडिटी वगैरह पढ़ेंगे तो ये टॉपिक समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या देखना है। फिर उस हिसाब से हम लोग अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। स्टॉप लॉस सेट करेंगे, अगर अब ये एक जोन बन गया, ये एक लेवल बन गया, आपने इसके ऊपर ट्राई कर दी, और मुझे पानी दे दे ठंडा। अगर इसके ऊपर अगर आपका लेवल से एसएल हिट कर देता है तो आपको कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपने एक लेवल प्ले किया, आपने उसके ऊपर एंट्री ली। अब वो एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है मैंने गलत मेजर किया हुआ है, लेकिन लेवल के ऊपर आपने रिस्क लिया। अगर आप यहाँ पर एंटर होते, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे रखा, आप यहाँ पर एंटर हो गए, प्राइसेस यहाँ तक ऊपर चली गई, आप खुश थे, एकदम से प्राइसेस नीचे आने लगी रिटेस्टिंग के लिए, आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया, नीचे यहाँ पर आके जो एसएल था स्वीपिंग में आपका एसएल भी चला गया।
फिर हम कहते हैं यार ये कैसे काम नहीं करता। तो हम, अगर आप इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। सर रियल चार्ट में जो कैंडल पे है ये प्राइस वाला नहीं, कैंडल पे जाके एक एग्जांपल हमें शो करवा दें। इसका यहाँ पर एक लेवल था, जबरदस्त लेवल था। मोहम्मद अफजाल बैठा हुआ है, वो शायद नहीं है। ये एक लेवल था, ठीक है, ये सारा एक जोन था। ओके, ये हमारे पास एक जोन था। ये पीछे जितना भी नीचे जाएंगे ये सारा जोन कनेक्ट हो रहा है, सपोर्ट रिजेक्शन, एसएनआर जोन बोलते हैं इसको, आगे आप पढ़ेंगे। प्राइसेस यहाँ से ऊपर चली गई, ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल रेड है लेकिन इसके ऊपर क्लोज हो गई, ये कंफर्म हो गया। प्राइसेस यहाँ से ऊपर चली गई, चली गई, चली गई। फिर उसके बाद जब प्राइसेस दोबारा इस लेवल के ऊपर आ गए तो हम यहाँ पर एविडेंस देख रहे थे। अब यहाँ पर देखे प्राइसेस ने क्या किया। जब प्राइसेस दोबारा इस लेवल के ऊपर, ये कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ से देखे 54 से लेके 29 तक लगभग 300 पिप की एक कैंडल बनी है सेल की। और अगर आप लोगों को याद है तो लाइव में हेलो हमने सर, इसके, बाकियों को म्यूट कर दें पहले, बहुत पीछे से आवाज आ रही है। ये न्यूज का टाइम की सर है ना, उस दिन ये वाली। किसके पास है होस्टिंग, मुझे दे दे, किसने बनाया हुआ है। होस्टिंग किसके पास है, मुझे होस्टिंग दे दे ताकि मैं आप लोगों को म्यूट कर सकूं। कर दिए ओके सर। चले अब, ओके हो गया, गुड हो गया। देखें, अब यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखें, यहाँ से ये कैंडल शुरू हुई है, आई है यहाँ पर, ठीक है। इसने इस जोन का ब्रेकआउट कर लिया, कर लिया। लेकिन जब ये दूसरी कैंडल शुरू हो गई है तो इसने वापस अंदर इसी जोन के अंदर क्या किया है, दोबारा एंट्री मारी है। किसका सवाल था, किधर है। मेरा सर तो उसी जी जी वापस एंट्री मारी है, मेरे म्यूट पे था। ठीक है, वापस ये एंट्री मारी है। तो अब जो है, पहले जो ब्रेकआउट हो गया था, अब इस हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये फेक आउट था, ठीक। प्राइसेस यहाँ से फेक आउट के बाद वापस गई है, ऐसे लहरा लहरा के ये लोग जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। दोबारा भी इसने एक अटेम्प्ट किया है, वापस आके अंदर इसने क्लोजिंग दी है। ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ है। फाइनल टच जब इसने इसको दिया, अब हम इसको, जब आप लिक्विडिटीज के साथ जब इसको कंबाइन करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि फाइनल टच पे भी इसने सिर्फ लिक्विडिटी हंट करके उस जब वापस चला गया और यहाँ के ऊपर देखे इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर देखे, ये जो मूव हुआ है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। ये जो मूव हुआ है, ये यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ है, इस लेवल से निकलने के बाद पहली बार जब है यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ है। ये यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। एक कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी अंदर, ये कैंडल ऊपर, दूसरी अंदर। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कैंडल जैसे ही ऊपर गई, दूसरी कैंडल रेड है लेकिन ऊपर क्लोजिंग दी है। तो सिर्फ, जी जी सर, ऊपर क्लोजिंग दी है उसने। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब ये हो जाए तो आप समझ जाए कि ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है। बेशक प्राइसेस नीचे आ जाएं, मैंने जैसे एग्जांपल में बोला कि नीचे आके स्वीप मीप करके वापस ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस नीचे आने लगी तो लोग क्या कह रहे थे, प्राइसेस सेल है, नीचे जा रही है। उस दिन भी हमने इसके अंदर बाई की एंट्री ली थी,
क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो गया था ऑलरेडी यहाँ पे। हमने देखा हुआ था कि इस जोन का ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ। अब जब यहाँ से प्राइसेस ऊपर उठने लगी, ये फेक मूव भी हो गया, यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई, प्राइसेस ऊपर चली गई, इतनी ज्यादा ऊपर आ गई। फिर उसके बाद वापस नीचे आ गई यहाँ पे रिटेस्ट के लिए, फिर वापस ऊपर चली गई। सर ये जोन बना कैसे है? स्टार्ट से आप थोड़ा सा पीछे जाएं। जोन आपने कैसे ये बनाया है? ये साइड वे तो ये नहीं है जोन कि इसमें ऊपर भी गई है मार्केट? ये ये जोन जो है, पहले यहाँ पर रेंज थी, ये देखें, इधर रेंज हुआ है ना। लेकिन इस रेंज के पीछे अगर आप देखें, ये जोन यहाँ से निकले 2 हफ्ते पहले से ये जोन निकला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। ये सेम फेकआउट ब्रेकआउट, ये इस लेवल के ऊपर एसएनआर जोन था ये। इसको हम कहते हैं ये एसएनआर जोन होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। प्राइसेस को कभी सपोर्ट की तरह रोकते हैं तो कभी रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्ट करते हैं, तो ये एसएनआर जोन होता है। तो इसने इस ये जोन जो है, ये यहाँ से आ रही थी। ये जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये आपको उस सब्जेक्ट के अंदर ये चीजें फिर समझ जाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। नॉर्मल ये होता है कि हम कहते हैं कि एक एक लाइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ऐसे एक लाइन यहाँ लगा देते हैं, बस ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गई, हम ऐसा सोचते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, हम कहेंगे यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट है। नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है लोगों का, ये रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे होता है ना। जी सर ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन असल में ऐसे नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं होता। अगर आप अगर आप अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझें। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन? खत्म हो गए? सर जी मेरा सर, फिर एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बोले आप। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर मलिक अर्शद मैं बात कर रहा हूँ। सर जी। एक्चुअली आज जो है ना वो फर्स्ट डे है, ओके। तो उसके हिसाब से मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता था कि ये जो हम्म। चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, इनको साथ साथ लिखें अपने पास, और किस तरीकाकार से लिखें वो थोड़ा आप अगर समझा देंगे तो ये प्लीज गाइड ये कर दें। एस ये एसएमसी है। ठीक है, ये ओके ओके। एसएमसी है और आज आप लोगों का लेक्चर 2 है। पहले टॉपिक में अच्छा हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो आज भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमने उसमें देखा हुआ था कि हम ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ट्रेंड और स्ट्रक्चर ये हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक था लेक्चर 2 था, जिसमें इंड्यूसमेंट और चोच को हमने डिस्कस किया। तो आप जी। इसको लेक्चर 2, आज का दिन जो था ये लेक्चर 2 था, और लेक्चर 2 में आपने आईडीएम और चोच को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो आपको आपके टॉपिक होंगे, वो नेक्स्ट जी सैटरडे संडे को होंगे। अब कल से जो पुराना बैच है, कल से उनके सेशंस हाँ। होंगे, तो आप उसमें भी बैठे आगे के, जो फिर जब आप लोग वापस दोबारा वहां तक पहुंचेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है। नहीं नहीं, हम बैठेंगे सर, क्यों नहीं बैठेंगे, वो जितना बैठेंगे उतना अच्छा है मतलब। जी, लेकिन जब आप बस। उसमें बैठेंगे तो उसमें जी। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करे, फिर ऊपर नीचे नहीं करे, ताकि उन लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स है अभी। हाँ। ठीक है, जी जब जी। आप लोग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो एडवांस होते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर समझना मुश्किल हो जाता है। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन या टॉपिक होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, उसी टॉपिक पे बात करें वही बेस्ट रहेगी सर। फिर जब उन लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो जाए, बेशक फिर आप घुस जाए मार्केट के अंदर, निकाले क्वेश्चन, आप आपका भाई बैठा होगा, आपको जवाब देता रहेगा। लेकिन सर पहले ठीक उनको होगा क्वेश्चन सर। करने दे, ताकि उनकी टॉपिक खत्म हो। जी सर सर मैं। एक बात ये, एक मिनट भाई यार, एक मिनट सॉरी। हाँ। जी। जी। सर इसका जो है एक तो एचएमसी इसका मैं लिखूं अभी टॉपिक, और दूसरा जैसे ये आप बता रहे हैं कि इसको कैसे ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रही है, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो रहा है, इसको साथ में लिखता जाऊं, ऐसे ही है। इस इसको लिखे, एसएमसी लेक्चर 2,
इंड्यूसमेंट एंड चोच, ये टॉपिक रहे। बाकी जिस तरह आपको समझ आ रहा है आप उस तरीके से उसको लिखें। अब मैं मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से, वो तो आप खुद अपनी नोटिंग करें ना कि आप कैसे अपने नोट्स ले रहे हैं, तो आप वो आप खुद कर ले। बाकी मेरे ख्याल से किसी ने रिकॉर्डिंग की है, वो ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप उसके ऊपर फिर वो वीडियो देखें और फिर जो समझ ना आए तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ प्लीज सर, अगर वो रिकॉर्डिंग है तो वो लाजमी सेंड कर दीजिए ग्रुप में। जी। थैंक यू सर। ब्रदर अभी आपका बात कर सर रही थी, ग्रुप अभी में आपका पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग आई हुई। चले, मेरा क्वेश्चन सर जो मुझे समझ आई है, ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की, क्या मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। कि जैसे एक ये आप बना लीजिए, जैसे अभी डिमांड या सप्लाई, सप्लाई ऊपर से नीचे आ रही है और उसकी लास्ट कैंडल सप्लाई की। ये यहाँ तक ये सारा समझ आ गया सबको? यार मैं तो बड़ी अच्छी ड्राइंग करता हूँ यार, देखें, है ना? जी जी, ये समझ तो आगे, मगर जो ये अभी भाई पूछ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ये तो मेरे ख्याल में पड़ा ही नहीं है, कि मैं जी स्किप जी कर जी, गया हूँ। बिल्कुल उसको लाइव लाइव पे लेके जाता हूँ ताकि इसका सवाल बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के साथ फिट बैठे। जी, क्वेश्चन जी करें सर, प्लीज। यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक हम, जैसे मैंने दूसरी क्लासेस में पढ़ा है और थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया भी है कि एफवीजी प्लस जो जो कंबाइन होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ी हुई है। हाँ, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके पीछे सप्लाई वाली कैंडल है, रेड कैंडल है, और फिर साथ ही एफवीजी और डिमांड वाली कैंडल है। अगर ये जो सप्लाई जो रेड कैंडल थी, नेगेटिव पैटर्न वाली, अगर इसको इसकी जगह अगर कोई ग्रीन कैंडल होती तो क्या ये वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फिर भी था? बन सकता है। ऑर्डर ब्लॉक के दो दो किस्म होते हैं, आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। जी, ये मेरा, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि बन वास्तु। सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कभी कभार ये होता है ना कि जब एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कैंडल, अब यहाँ पर तो नहीं बना हुआ है, कहीं पे बना हुआ हो तो मैं आपको बता दूं, लेकिन बन जाता है कभी कभार कि जो आपकी ये सर कैंडल है पीछे यहाँ ये पर बना एक हुआ रेड, है। ये, हाँ बिल्कुल ये बना हुआ है, ये है ना, लेकिन यहाँ भी ये सही नहीं बना हुआ है ना। सर ये पीछे बना हुआ है, हाँ ये नीचे। हाँ, सर इसको आप ये क्यों नहीं सही बोल रहे? इसको, हाँ, इसको, इसके एफवीजी भी है इस पे, ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप क्यों, इसको क्यों आप सही वैलिड नहीं बोल रहे? ऑर्डर ब्लॉक आपका, या आपका ये नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक आपका ये बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एफवीजी कहाँ है? नहीं नहीं, ऊपर उसको आप ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसको, जी, ये इस एफवीजी वाले को प्लस टू कैंडल्स जो हैं, ग्रीन और क्यों? रेड। नहीं, इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, इसमें कहाँ है एफवीजी? ये सात जो बड़ी कैंडल है, इम्बैलेंस कैंडल ये ये। इस बड़ी कैंडल का विक तो यहाँ पर है और आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ये पड़ी है, तो यहाँ पर एफवीजी कहाँ है? एफवीजी तो इस ग्रीन कैंडल, इन दो ग्रीन कैंडल के बीच में है ना। जी जी, यही मैं पूछ रहा था ऑर्डर, ना कि। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये शर्त है, देखें, ये रेड कैंडल है जो अपोजिट कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में एफवीजी है। गुड, ठीक है, यही सर, यही मेरा क्वेश्चन था। ओके, ओके, ये भी है अ काइंड ऑफ, लेकिन जब आप आगे ऑर्डर ब्लॉक इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले हफ्ते तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड इनवैलिड होता है, एक स्ट्रांग और वीक होता है, ये सारे उस कैटेगरीज में आ जाते हैं फिर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, है कोई? जी सर, मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सप्लाई और डिमांड का सर थोड़ा आप मुझे क्लियर कर दें तो तो इसमें लाइट। वो तो आपका, वो तो आप लोगों का टॉपिक है ही नहीं अभी, अभी तो आप लर्निंग कर रहे हैं, दूसरा दिन है, आप सप्लाई डिमांड पे पहुंच गए। अच्छा अच्छा यार, ये आगे आगे जाके आएगा। आज तो दूसरा टॉपिक है यार, कम से अभी अभी आप लोगों ने शुरू किया, जस्ट इस चीज देखे, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसके जी जी ऊपर आप लोग क्वेश्चन करें ना, ये आपका टॉपिक है, इससे ऊपर नहीं चले जाए, जी अभी ये आपका टॉपिक है, ये।
ठीक बाकी हो गया सर। जितने भी आप लोगों ने देखे हुए ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई है, डिमांड है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, एफईजी है, इनवैलिड है, हम्म। वैलिड है, वीक है, प्रायोरिटाइज है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, ये सारी चीजें ये आगे आने हम्म। वाले हैं। जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखे हुए हैं ये सारे आगे आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जाने आगे आएंगे, मैंने समझा शायद ये पहले निकल गया हो। नहीं नहीं, आज दूसरा दिन है प्यारे भाई। तो मैं न्यू पर्सन हूँ ना सर, नहीं मालूम इसका, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ। बात नहीं। जी ठीक जी। है। सर ठीक है जी, सर, अब थैंक यू। हमारी क्लास जो है वो फिर नेक्स्ट वीक होगी इंशाल्लाह, सैटरडे जी संडे। जी जी, नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक सेशन चल रही है, एक बैच हमारी चल रही है जी जो जी ऑलरेडी लाइव के बाद हम उसको कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उनके साथ बिठाऊं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर जी जी उनको रोकूं तो वो लोग भी, जाहिर सी बात है, और बीच में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों में से भी काफी लोग इंटरेस्टेड है। तो मेरे जी पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो मेरा वीकेंड था मैंने वो वीकेंड आप लोगों को दे दिया। नॉर्मली मैं थैंक यू। वीकेंड पे, आप लोगों को पता है, मैं कुछ नहीं करता। तो ये अभी उन लोगों को मैं कभी एक दिन गैप लेके आऊंगा, कभी छुट्टी कराऊंगा, ताकि उन लोग, वो लोग थोड़ा सा स्लो हो जाए और आप लोग थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो फिर इसी तरह जो है आप लोग उसको जो फॉलो कर लेंगे जहां पर, तो आप लोगों को फिर मैं मर्ज कर लूंगा, तो फिर मुझे वापस अपने ये 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। चलें, शुक्रिया। थैंक अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है यू कि वेरी अगर किसी सर। के पास रिकॉर्डिंग हो आज की तो वो प्लीज काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा जी। सर, ये इंड्यूसमेंट वाला जो ड्राइंग किया था वो जरा जूम करें। कौन सा, बुलिश या बेरिश? कोई भी। कोई भी हो, कोई भी। ओके ओके। ये बेरिश इंड्यूसमेंट, बेरिश ट्रेंड के अंदर जो इंड्यूसमेंट होती है, ये यहां तक भी हो सकती है। ठीक है, और ऊपर भी जा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ जरूरी है एक कैंडल का ऊपर जाना, इस लेवल से ऊपर जाना। अच्छा सर, ये अगर जिस तरह यहाँ पे ये ब्रेक भी हो जाए या इक्वल में वापस आ जाए, इक्वल करके जैसे सपोर्ट लेता है, इस तरह भी हो यहाँ या पर, ब्रेक भी हो, तो ये यहाँ पर, यहाँ पर, या ऊपर, यहाँ। ऊपर ऊपर, यहाँ पर। जब तक, अगर इसने यहाँ पर इस हाई से ऊपर, ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर नहीं गया, तो आपका ये इंड्यूसमेंट नहीं है। इस इंड्यूसमेंट के कंफर्मेशन के लिए ये जो सेकंड हाई बन रही है ना, इसको इसके ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आप नीचे वाले इंड्यूसमेंट को देख रहे हैं बुलिश ट्रेंड में, तो जब ये ऐसे बन जाता है तो ये वाली लो जो बनती है, ये पहले वाली लो से लाजिम थोड़ा सा नीचे होके ऐसे जाना चाहिए। ऐसे, ऐसे, ये। अच्छा सर, ये ब्रेक करके आपने तो कहा है कि नीचे आएगी ना, अगर ये इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाके जो आपने ऊपर चोंच लगाई हुई है ना, अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो फिर ये बॉस पे तो आएगा। फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे, यहाँ से ये प्राइसेस नीचे आ रही थी, बिरेश आ रही थी। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट के बाद अगर ये नीचे चली जाती है तो बस ये यहाँ पर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर इंड्यूसमेंट नहीं किया इसने और ये सीधा ऊपर चली गई, यहाँ पर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो फिर यहाँ पर आपका हायर लो हो जाएगा और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और फिर हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे। अच्छा, और अगर सर इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर ऊपर को भी ब्रेक ना करे और इसी के नीचे कंसोलिडेट करके ये फिर नीचे आए, तो फिर कंसोलिडेशन तो हम फिर किस जगह को फिर मार्क ये करेंगे? फिर ये फिर ये हो जाएगा। फिर हम वेट मतलब ये तो करेंगे कि एक एक साइड का ब्रेकआउट कर ले, एक साइड का ब्रेकआउट। या आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जाएं और फिर वापस अंदर वापस आ जाएं, ऐसे कह रहे हैं? अगर इस तरह हो तो फिर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई, ब्रेकआउट हो गया, और फिर अंदर घुस फिर गई। वापस, फिर अंदर घुस गई, फिर न ऊपर जा रही है न नीचे आ रही है, जी ये जी, कह ये रहे हैं? फिर भी बुलिश ही रहेगा। बुलिश तब तक रहेगा जब ये ऐसे ऊपर चला जाता है, इसका ब्रेकआउट कर लेता है। ठीक है, जी जैसे ही ब्रेकआउट कर लेता है तो आपका ये जो लास्ट लो लगा था ना यहाँ पे, ये आपका तो ऑलरेडी ये हायर लो है।
इसके बाद यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था ना, इसको छोड़ देंगे, अभी नीचे वाला जो है ये छोड़ दें। अभी लास्ट ये वाला मूव था जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाके इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो ये आपका हाई है। तो जब तक ये नहीं टूटता तो प्राइसेस क्या है, ये आपका हायर हाई है, यहाँ पर आपका हायर लो है। अब हम वेट करते हैं कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट वगैरह होके वापस इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे। अगर वापस नीचे आते हैं तो फिर से हम इसको यही सेम प्रोसीजर डालेंगे कि भाई यहाँ पर प्राइसेस एक साइड पे रेंज कर रही। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये यहाँ पर एक ड्रामा कर रही है। हम लोग जब तंग हो जाते हैं ना, हम कहते हैं यार मार्केट क्या कर रही है ना, ऊपर जा रही है नीचे, वो ये करती है। कभी ऐसे वो नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये अगर 15 मिनट में ये कर रही है, तो जब आप 30 मिनट में देखेंगे तो 30 मिनट में वो ऐसे एक लेवल के अंदर यहाँ पर होगी, बस इस लेवल के अंदर। 15 मिनट में ये कभी इधर ब्रेकआउट, कभी ऐसे करके नीचे ब्रेकआउट, फिर ऐसे करके ऊपर ब्रेकआउट, ऐसे करेगी। लेकिन 30 मिनट में ये इस रेंज के अंदर रेंज कर रही है। या 1 घंटे में देखे, ये 1 घंटे में एक जगह पे रेंज कर रही है। रसूल हसीब। क्लियर हो गया? जी सर, वो जो आपने पीछे जिधर वो साइड वेव जो आपने एग्जांपल दिए कि इस तरह हो जाएगी ना, अगर ये ऊपर जी, जाकर मतलब एक ही जोन के अंदर नहीं, ये ऊपर नीचे की तरह जो वो वो गड़बड़ मार्केट नहीं होता उसको कहते हैं। ये जो गड़बड़ मार्केट होता है ना, ये अभी आप एग्जांपल 15 मिनट में देख रहे हैं तो आपको ये ऐसे नजर आ रहा है। अब जब इसको 30 मिनट में देखेंगे तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। आप 1 घंटे में देखें तो ये एक फ्रेम के अंदर होगा, छोटे टाइम फ्रेम में। जब आप एग्जांपल छोटे काउंटर टाइम फ्रेम में इसको काउंटर कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ये आपको ऐसे गड़बड़ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इसको फिर बड़े टाइम फ्रेम में देखा तो समझिए कि बड़े टाइम फ्रेम में इसने रेंज शुरू किया हुआ है। इसलिए ये जो है प्राइसेस कभी ऊपर कभी नीचे कर रही है। लेकिन असल में जो है फिर आप ऐसे ऐसे इसको मार्क करेंगे, इस पूरे जोन को, जहां पर ये हाई लगाया और यहाँ पर ये लो लगाया था, कि एक ब्रेकआउट इस साइड पे किया, एक ब्रेकआउट उस साइड पे किया। इस सब को आप जो है मार्क करेंगे कि ये मेरा एक कंसोलिडेशन जोन है। देखते हैं कि प्राइसेस इनमें से किस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलती है या नीचे निकलती है। ओके सर, क्लियर हो गया। गुड हो गया जी। 1.5 मिनट बाकी है। जी सलाम माशाल्लाह। अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सर जी, नदीम बोल रहा हूँ। जी हाँ, नदीम। विविध नदीम। अ, अगर हमको मतलब एक ही दिन के अंदर ट्रेड करना है, होल्ड नहीं करना है पर नाइट, हम्म। तो ये आईडीएम और कुछ के हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम परफेक्ट रहेगा? 15 मिनट बेस्ट है। 15 मिनट परफेक्ट रहेगा। जी, 5 मिनट, जी बस। 15 मिनट। मैंने मैक्सिमम जो है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो 5 मिनट मिनिमम जो है आपके पास 5 मिनट होना चाहिए, नॉट लेस देन 5। उसको बोलो वो सर। जी। नेक्स्ट। हेलो। क्लियर हो गया। जी। जी, जितना जितना कम टाइम फ्रेम हो रहा था तो उतना ही कंफ्यूजन हम्म, ज्यादा हो रहा था मेरे मेरे लिए, तो इसके लिए पूछ रहा बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका आइडल चार्ट जो है एज एन इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट था। होना चाहिए। आपको एक क्लियर एंट्री मिलती है, एक क्लियर एसएल मिलता है, और आप सेफ एंट्री